गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम दिलशाद खान एक बार फिर लेकर के हाजिर है। आज से एक नई सीरीज चलेगी और उस सीरीज़ में मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड्स, और उसमें इंग्लिश स्पीकिंग के वर्ड्स होंगे और हम लोग सीखेंगे इंग्लिश कैसे बोलें। और जिन बच्चों को हेजिटेशन होता है, वो बोल नहीं पाते हैं, मतलब स्टूडेंट्स हु वांट्स टू स्पीक इन इंग्लिश बट फीलिंग अ हेजिटेशन. So we are going to start a new chapter and new terms for speaking English, and all students have listened carefully and note down one by one. So in this case, students aware and feeling determination and also wants to speak, means try to wants to speak in English. So this is very important. All of फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाउ आर यू. क्वेश्चन है हाउ यू और इसका आंसर हो जाएगा आई एम फाइन. देखिए यहाँ पर किसी ने पूछा हमसे, हम उससे मिलते हैं और हम मिलने के साथ अगर हम उससे बोलते हैं कि आप कैसे हैं, तो हम बोल देते हैं आई एम फाइन, मैं बहुत अच्छा हूँ. नेक्स्ट, हाउ यू फीलिंग, आप कैसा महसूस कर रहे हैं. I am feeling good, I am feeling good, yeah, I am feeling better, I am feeling nice. That's words you can say. And next question, what are you doing? हम पूछ लेते हैं कि आप क्या कर रहे हैं. What are you doing? तो इसमें क्या है कि आप क्या कर रहे हैं, तो यहाँ जरूरी नहीं कि आई एम स्टडिंग. हो सकता है कोई दूसरा काम कर रहे हो, प्लेइंग हो, रीडिंग हो, राइटिंग हो, कन्वर्सेशन हो, that lot of things. So I am studying. And next question number 4, what are you studying? आप क्या पढ़ रहे हैं. तो मैंने कहा कि I am studying math. Okay. नेक्स्ट कहा where do you live, आप कहाँ रहते हैं. where do you live, आप कहाँ रहते हैं. तो आंसर मिला I live in Banda at police line. Means the prepositions video I would discuss very well about where we use the correct forms of preposition, and then you can visit my channel and watch carefully the prepositions video. Is very good. I live in Banda at police line. Can you speak in English with me? क्या आप मुझसे बात कर सकते हैं या क्या आप मुझसे इंग्लिश में बात कर सकते हैं. तो किसी ने कहा कि क्या आप मुझसे इंग्लिश में बात कर सकते हैं. अगर आपको आता है तो आप बोलेंगे यस आई कैन टॉक विद यू. क्या कह सकते हैं, यस आई एम एबल टू अंडरस्टैंड एज वेल एज स्पीकिंग. सो यू कैन कन्वर्सेस विद मी अकॉर्डिंग टू इंग्लिश, बिकॉज some of students are having lot of things in grammar and spelling. So first of all, for speaking English is very important terms in learn the meaning carefully, and after learning the meaning you can express, you can practice for small sentences, and one day after come you can able to understand and speak in English overall the and anyone. So the question, can you speak in English with me? Yes, I can speak in English with you and I can understand what are you saying. And also I am trying to speak in English with you. But right or wrong, चाहे वो गलत हो या सही हो, let us go for studying. आइए हम पढ़ने के लिए चलते हैं. कितना अच्छा पढ़ रहे हैं आप लोग, बात कर रहे होते हैं, गॉसिप कर रहे होते हैं. 2 and 3 students collecting together and converses one matter and another matters don't know, but some students are having very careful for study and then say let's go for studying. तो उनमें से एक बच्चा कह देता है अब बहुत हो गया, चलो पढ़ने चलते हैं. I can also come with you. फिर उससे कहता है कि I can also come with, मैं भी आपके साथ आ सकता हूँ. तो जाहिर सी बात है दूसरा कहता है कि yes you can come with us. How you feeling to meet me? आप मुझसे मिलकर कैसा लग रहा है, या आपको मिल करके कैसा महसूस हो रहा है. तो वो कह रहा है आई एम फीलिंग गुड टू मीट यू. इतना अच्छा वर्ड्स है, आई एम फीलिंग, यहाँ लिखा है आई एम फीलिंग good
टू मीट यू. आई एम फीलिंग, इसके जगह में बेटर कह सकते हैं, नाइस कह सकते हैं, आई एम ग्लैड टू मीट, मुझे आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई. देन क्वेश्चन नंबर 9, डू यू नो हाउ टू कुक टी? क्या आपको पता है, क्या आप चाय बनाना आती है? क्या आपको चाय बनानी आती है? चाय बनाना या पकाना, हमेशा बनाने के लिए हम मेक लगाते हैं, लेकिन जब कोई चीज़ पकाई जाती है तो वहाँ पर कुक लगाते हैं. तो कहते हैं यस आई नो हाउ टू कुक द की. वो कहता है हाँ मुझे पता है चाय कैसे बनाई जाती है. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इज गोइंग टू, आई एम सो हैप्पी टू मीट यू. At last words, saying the departure times, some of peoples having separate one another and each others, then say, I am so happy to meet you. मुझे बड़ा मज़ा आया आपसे मिल करके, बड़ी खुशी हुई आपसे मिल करके. I am glad to meet you, ये भी हो सकता है. तो कहता है ओके थैंक्स, गो, ओके लेट्स गो, चलिए फिर हम चलते हैं. तो इस तरह से कितना 10 सेंटेंस हमने देखा है. Every students watch and write down a separate copy and try to practice for me, and every morning I will provide you a video. That's video you can learn English without hesitation. You can ask me the question through the comment and my phone number, and I will try to solve your problem. So please, thanks for watching this video and please subscribe, like and share. Have a great day. Thanks a lot.